हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में, जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों हमारा भारत का मैप है। तो आपको तो पहले एक मैप बना लेना है। लगभग अनुमान के आधार पर इस प्रकार भारत का नक्शा है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार पूछा जाए तो मुख्य भूमि उत्तर की ओर क्या है? सबसे पहले कश्मीर, और दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। ये भारत का विस्तार है। फिर बात करें कि भारत का पूर्व से पश्चिमी की ओर विस्तार बताओ। तो पूर्व में जो दोस्तों इस तरफ है, सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी का जो बिंदु पूछा जाए तो ये दोस्तों इस तरफ आएगा गुजरात। उसके बाद में भारत की सीमा के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र कितना है? तो ये भारत के जो पास वाला समुद्री क्षेत्र है ना, ये कितना है दोस्तों? तो ये है 12 मील, 12 समुद्री मील। ये इसे हम किलोमीटर में बात करें तो 21.9 किलोमीटर होता है ये हो गया। इसके बाद में ये 100 समुद्री मील है। एक समुद्री मील में किलोमीटर पूछते हैं कितना होता है? तो एक में होता है दोस्तों किलोमीटर, एक बराबर 1.8। तो इस प्रकार 12 में कितना हो गया? 21। उसके बाद में हम दोस्तों बात करें समुद्री मील में इंच पूछा जाता है कि समुद्री मील में इंच कितने होते हैं। तो दोस्तों समुद्री मील में इंच की बात करें तो 72,960 इंच होते हैं। ये हम पाठ पढ़ रहे हैं भारत भौतिक पर्यावरण क्लास 11 NCERT की किताब से। फिर मानक मील में, ये तो हो गया समुद्री मील का इंच। फिर एक पूछा जाता है मानक मील में इंच कितने होते हैं। तो मानक मील में दोस्तों 63,360 इंच होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, समुद्री में 72,960 और मानक में 63,360। फिर बात करते हैं कि हमारे देश की दक्षिणी सीमा, ये दक्षिणी सीमा है। बंगाल की खाड़ी में जिस अक्षांश का निर्धारण होता है उसे क्या, उस अक्षांश को क्या कहते हैं? जो अक्षांश कौन सा है? तो वो है दोस्तों 6 पॉइंट, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ पे समुद्री और भारत की धरती से शुरू हो जाता है। ये 6.4 अक्षांश से भारत की धरती शुरू हो जाती है। फिर भारत की उत्तर से दक्षिण की बीच की दूरी पूछा जाता है। ये उत्तर से दक्षिण, ये जो दूरी है ना, ये पूछी जाती है। तो ये दोस्तों 3214 किलोमीटर है। और दूसरा पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम, ये वाली दूरी है ना, पूर्व से पश्चिम वाली, ये होती है दोस्तों 2933 किलोमीटर। फिर आती है कि ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी घटती है। तो हम दोस्तों डायग्राम से बताते हैं आपको। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान रहती है अक्षांशों पे। ध्रुवों पे जाने पर, ये जो पृथ्वी बना दी, और ध्रुवों पे जाने पे दो देशांतरों के बीच की दूरी, यानी इस प्रकार पृथ्वी पे देशांतर दोस्तों इस प्रकार होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो इसमें गैप है, और जो ध्रुव की ओर जाती है ना, तो यहाँ पे इसका गैप यहाँ पे कम हो रहा है। तो ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी तो क्या होती है? कम। और दूसरा डायग्राम ये है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान रहती है। अक्षांश रेखाएं आपको पता है दोस्तों टेढ़ी होती है, तो इनकी दूरी आप देखोगे तो हर जगह आपको समान नजर आएगी। तो अक्षांश रेखाएं समान और देशांतरों की दूरी, देशांतर इस प्रकार होते हैं। तो इनके बीच की दूरी यहाँ पे तो ज़्यादा, यहाँ पे कम होती है, यानी भूमध्य रेखा पे ज़्यादा होती है। फिर हम बात करें कि भारत के पूर्व एवं पश्चिमी भागों में समय का अंतराल कितना है, यानी यहाँ पे जब सूर्य उगता है उसके बाद में यहाँ तक उगने में कितने टाइम का अंतर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी अरुणाचल से गुजरात तक। तो दोस्तों 2 घंटे का ये समय अंतराल होता है। यहाँ पे अगर 5 बजे सूरज उग रहा है तो यहाँ पे कितने बजे उगेगा? 7 बजे। फिर बात करें विश्व के देशों में मानक यामोत्तर दिश देशांतर के गुणांक पे चुना जाता है। तो विश्व में दोस्तों मानक यामोत्तर ना चुना जाता है 7.30 के आधार पे।
और भारत का मानक यामोत्तर की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो मानक यामोत्तर है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि भारत का मानक यामोत्तर कितना है। तो आपको याद रखना है 82.30 डिग्री देशांतर है। अक्षांश नहीं करोगे आप, देशांतर याद करोगे, क्योंकि ये देशांतरों पे चुना जाता है। तो देशांतर हमने जो खड़ी लाइनें बात की थी वो है। तो मानक यामोत्तर कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर। फिर भारत मानक समय ग्रीनविच के माध्यम से कितना आगे है। तो भारत दोस्तों ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, तो आपको पता है कि 5.5 घंटे भारत आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट। ये 2 घंटे माइनस हो जाते हैं 7.5 में से, तो भारत ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटे। फिर बात करते हैं यूएसए में समय कटिबंध कितने हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यूएसए में दोस्तों समय कटिबंध पाए जाते हैं 6। और अब ये जो पूरा भारत है, इसका क्षेत्रफल की भी बात करेंगे, क्षेत्रफल में कितना है। तो इस भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32.8 लाख किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, यानी बात करें कि ये संपूर्ण पृथ्वी है और ये हमारा भारत है, ये कुल 100 है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी इसे अपने भारत का पूछ रहा है पूरे विश्व का। तो भारत का दोस्तों 2.4 है। बाकी और जगह पे क्या है, दूसरी देश या दूसरी जगह है। भारत अपना क्षेत्र गिरता है 2.4 का। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो क्षेत्रफल में भारत का विश्व में स्थान है दोस्तों 7वां बड़ा देश भारत है। फिर हम बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर एवं उत्तर पूर्व, यानी उत्तर ये दिशा होगी और उत्तर पश्चिमी ये दिशा होगी। उत्तर और उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत और हिंदुकुश सुलेमान पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, तो भारतीय उपमहाद्वीप में यानी जो भारत के नज़दीक वाले देश होते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होते हैं। तो नज़दीक वाले देश में दोस्तों आप बात करेंगे कि बिल्कुल जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। फिर यहाँ पे आ जाएगा नेपाल, भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। फिर यहाँ पे आ जाता है दोस्तों भूटान, ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। और यहाँ पे आ जाता है दोस्तों बांग्लादेश, ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। तो आपको कितने देश याद रखने हैं, 5, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक कौन सा, खुद भारत। तो ये 5 कुछ प्रकार से देश हैं। फिर भारत की तट रेखा द्वीप समूह सहित कितनी है, ये भारत की जो ये तट रेखा है ना, ये पूछ रहा है कि द्वीप समूह सहित कितनी है। तो भारत की दोस्तों तट रेखा द्वीप समूह सहित है 7517 किलोमीटर। ये जो द्वीप आते हैं ना उनके समेत ही पूछा है साथ में, ये है। फिर आता है क्वेश्चन कि भारत एशिया महाद्वीप के जिस भाग में है वो बताना है। तो भारत दोस्तों एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में है। हम बात करते हैं एशिया की, यानी हम पूरी पृथ्वी बनाते हैं भारत की स्थिति। और ये दोस्तों आपको पता है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा जाती है। तो भारत को कर्क रेखा टच करती है, आपको पता है थोड़ी सी। तो भारत की स्थिति ये रहती है, अगर हम इसको ऐसे बांटे ना बीच में से, तो आप देख सकते हो भारत इस तरफ और इस जगह है। तो अब इसने पूछा ओनली किसका, एशिया का। तो एशिया दोस्तों, एक भारत को यहाँ पे छोटा कर देते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना ये एशिया का है और इसमें भारत यहाँ पे है नीचे की तरफ। भारत के बाद में श्रीलंका है और बाकी कोई देश नहीं है। तो स्थिति पूछी जाती है, तो भारत एशिया महाद्वीप के जिस भाग में है, तो भारतीय एशिया का है ना, एशिया के दक्षिणी भाग में है। वैसे पूछा जाए तो पूरे पृथ्वी का तो उत्तर में है। उत्तर में भी किस तरफ है, उत्तर और पूर्व में। लेकिन एशिया का पूछ रहा है, तो एशिया ये इतना ही एशिया है, एशिया के दक्षिण और मध्य भाग में है, यानी दक्षिण और मध्य भाग में भारत की स्थिति है। फिर पूछा जाता है भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश, यानी द्वीप समूह की तरह भारत के जो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं तो कौन सा है। तो एक तो देश दोस्तों यहाँ पे है श्रीलंका और दूसरा देश है मालदीव, 2 ही भारत के द्वीपीय देश हैं।
फिर पूछा जाता है कि भारत श्रीलंका के बीच स्थित खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों खाड़ी पूछी जाती है, तो इस खाड़ी का नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। फिर एक इन दोनों के मध्य जल संधि पूछी जाती है कि भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों इन दोनों के बीच जल संधि है पाक जल संधि। तो जल संधि तो है पाक जल संधि, और खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। तो ये था दोस्तों भारत की सामान्य स्थिति, भारत भौतिक प्रदेश पर्यावरण की किताब क्लास 11 से। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।